किसी ने बहुत अच्छा कहा है, क्रिश्चियंस आर नॉट परफेक्ट बट वी आर फॉरगिवन। देखिए, हम मसीहियों की, प्रभु के जो बेटे और बेटियां, हमारी सबसे बड़ी खूबी जानते क्या है? एक वर्ड, माफी। जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया, वो सब कुछ था ऊपर से नीचे था। वेश्याओं के साथ रह करके आया था, सारा माल बाप का उसने उड़ा दिया था। मैं लिस्ट दे दूं आपको, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। सुअर के साथ रह करके आया था, क्योंकि एक तो यहूदी था और सुअर, वो तो बिल्कुल उन लोगों के लिए नापाक था। मतलब ऊपर से नीचे तक, मेरी बात सुनते रहिएगा, अभी उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी, नॉट इवन वन, जो उसको एक्सेप्ट करवा दे। पूरी तरीके से, अंदर से बाहर तक वो पूरी तरीके से नापाक था, घिनौना था, घृणित था। हम लोग के लिए भी घृणित था, बाप के लिए तो छोड़ ही दीजिए। अंदर तो उसका दिल क्या क्या था, सब लेके चला गया था। उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, केवल एक चीज उसको मिल गई, जानते क्या? बाप की माफी मिल गई उसको। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, क्रिश्चियंस आर नॉट परफेक्ट बट वी आर फॉरगिवन। हम सिद्ध नहीं है, हमारे में बहुत सी कमियां हैं। लिस्ट बना लीजिए। आप क्या लिस्ट बनाएंगे? हम ही बना दे रहे हैं अपनी कमियों की। आप क्या हमको कहेंगे कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप ये करते हैं? लाओ ना, हम ही बना देते हैं। तुमसे ज्यादा, तुम तो 30 लिखे हो ना, हम तो 90 लिख दें अपनी कमियां। जी, प्रेज द लॉर्ड। आप खुद अपनी कमियां जानते हैं, लेकिन नीचे रख दीजिए कि मुझे माफी मिल चुकी है। इन सारी कमियों के बावजूद मुझे माफी मिल चुकी है। हालेलुया। यह है हमारी सबसे बड़ी दौलत। ए पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो दौलत उनको मिली, क्रूस की जो सबसे बड़ी दौलत मिली, उनको क्षमा मिली। वहां पर क्या मिल गया? ईसाई होके क्या मिल गया? मसीह होके भैया कुछ नहीं मिला, हमको मेरे गुनाहों से माफी मिल गई। गुनाह थे, गुनाह है और गुनाह रहेंगे, लेकिन एक चीज तय है, हमारी माफी भी तय है, क्योंकि हमने उस पर भरोसा किया है। हम उसके पास गए जो माफी देने के लायक है। झोले का मारा कितने वैद्यों के पास, डॉक्टर्स के पास गया होगा, हर बार उसने फीस दी और डॉक्टर्स ने दवाई दी। आज मैंने कहा, आज एक ऐसे डॉक्टर के डॉक्टरों के पास पहुंच गया, उसने कहा दवाई नहीं देंगे, माफी दे देंगे तुमको। यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? जा, तेरे पाप क्षमा हो। अरे सर, दवाई अरे एंटीबायोटिक, अरे सर वो वाली दवाई नहीं देंगे, कोरोना वाली दवाई हो। भैया दवाई नहीं दे पाएंगे तुमको, पापों की क्षमा दे देंगे। चाहिए तो बोलो। अभी तक तो कर रहे थे ना दवाई, और रोज झूलते जा रहे थे उस झोले में, और झूलते जा रहे थे। और अगली लाइन थी, उठ और अपनी खाट उठा के चल। फिर तुझे दवाई की नहीं, तुझे क्षमा की जरूरत है। तुझे चंगाई की नहीं, तुझे क्षमा की जरूरत है। मैंने कहा तुझे चंगाई की नहीं, तुझे क्षमा की जरूरत है। कोशिश यही रहे कि आप अपनी माफी को बहकने मत दीजिए, अपनी उस माफी को बनाए रखिए। वो झोले का मारा घर गया होगा, खाट उठा करके लेके चला, और खाट उठा के वो बाहर फेंक दिया होगा। यहां से तो उठा ले गया, बाहर फेंक दिया होगा। घर गया, अरे अरे क्या, लोग चले आए, बाकी झोले वाले चले आए कोई फोन कर रहा है, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कैसे अच्छे हुए, कैसे अच्छे हुए, कौन सी दवाई, कौन सी दवाई, कौन सा डॉक्टर, अरे दवाई बताओ, दवाई बताओ। वो कह रहा, भाई दवाई तो कुछ दिए नहीं, खाली हमको माफ कर दिए। मेरे पाप, भाई पाप क्षमा कर दे, वो सब छोड़ो ना, दवाइयां बताओ कर दो। तुम बता नहीं रहे हो, तुम बता नहीं रहे हो कौन वाली एंटीबायोटिक दी है तुम, इंजेक्शन लगाए, कौन इंजेक्शन लिखे हैं तुमको? है, आज हम लोग यही दवाई पूछते रहते हैं। वो बार बार टेक्स्ट कर रहा है, भैया कोई दवाई नहीं दी। हम गए, उन्होंने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हुए और मैं चंगा हो गया।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी ये गवाही होनी चाहिए। कभी कोई आपसे पूछे क्या मिला, क्या भैया कुछ तो नहीं मिला, हमारी झोपड़ी वैसी की वैसी है, हमारा छप्पर वैसी के वैसी है हमारी, लेकिन हमको माफी मिल गई है। अब तुम उस माफी को जानते हो कि नहीं जानते हो हमको नहीं मालूम, मेरे को तो मिल गई। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मेरे को तो वो माफी मिल गई। इतने झोले के मारे होंगे, पता नहीं कौन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये तो ठीक हो गया क्योंकि इसको तो माफी मिल गई। रोज सवेरे उठ के कहिए प्रभु धन्यवाद हो आपकी माफी के लिए। मैंने कहा रोज दुआ ये कीजिए, थैंक यू फॉर योर फॉरगिवनेस। यस आई एम ए सिनर, मेरे बहुत से पाप है, लेकिन आपकी दया भी बहुत है, आपकी क्षमा भी बहुत है। वो दया का सागर और क्षमा की खानी।